हेलो फ्रेंड्स, ये होगी इस चैनल की पहली फेस कैम वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर 2025 में होने वाले मैच कार्ड के पॉसिबल विनर्स एंड पॉसिबल रिटर्न्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस प्रीमियम लाइव इवेंट। और इस इवेंट के बाद WWE फॉर रेसलमेनिया 41 क्या पॉसिबल स्टोरी लाइन बिल्ड एंड हाइप्ड अप कर सकती है, बिकॉज बहुत से लोगों की माने तो वैसी हाइप्ड एंड बिल्डअप नहीं बन रही जो कि इस टाइम के अराउंड बनी थी फॉर रेसलमेनिया 40। तो क्या WWE सक्सेस हो पाएगी फॉर क्रिएटिंग द सेम बज़ एंड हाइप फॉर रेसलमेनिया 41 आफ्टर दिस प्रीमियम लाइव इवेंट, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाली वीडियोस में भी और डिटेल में डिस्कस द रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन चेंबर 2025 इन द नेक्स्ट रिव्यू वीडियो। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर रेसलिंग रिलेटेड। पहले मैच की बात करें जो कि होने वाला है ट्रेडिशनल मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, और क्यों इस मैच के अराउंड हाइप एंड बिल्डअप बनाई जा रही है और ऐसा क्यों बोला जा रहा है दैट दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट एलिमिनेशन चेंबर मैचेस ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स इस मैच के हैं चाहे वो जॉन सीना, लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस एंड डेमन प्रीस्ट, सभी के सभी कमाल के सुपरस्टार्स हैं। और एक हाई एंटरटेनिंग मैच, एक कमाल का कंपेटिटिव मैच हमें देखने को मिल सकता है इन सभी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। एंड CM पंक एंड जॉन सीना भी हमें आमने सामने होते हुए दिखेंगे बहुत सालों बाद। एक आइकॉनिक राइवलरी एंड फ्यूड भी रही है इनकी, जो प्रो रेसलिंग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो इसे जानते हैं। एंड लोगन पॉल भी इस मैच में है जो कि एंटरटेनिंग फैक्टर एंड हाई फ्लाइंग फैक्टर भी इस मैच में ऐड कर सकते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमाल के स्पॉट्स फ्रॉम लोगन पॉल ऑल्सो। एंड देन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है जो कि रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन वाइज बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में। और हमें शायद रोमन रेंग्स की भी इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में बिकॉज ऑफ हिज पॉसिबल स्टोरी लाइन विद सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, क्योंकि हमने रॉयल रंबल में देखा था दैट सेथ रॉलिंस ने अटैक करा था रोमन रेंग्स को आफ्टर हिज एलिमिनेशन फ्रॉम रॉयल रंबल मैच। वही स्टोरी लाइन आगे बढ़ाने के लिए WWE दिखा सकती है दैट रोमन में इंटरफेयर इन द एलिमिनेशन चेंबर मैच एंड कॉस्ट सेथ रॉलिंस हिज टाइटल अपॉर्चुनिटी स्पॉट फॉर रेसलमेनिया 41। एंड यहीं से हमें आगे बिल्डअप देख सकते हैं बिटवीन रोमन रेंग्स एंड सेथ रॉलिंस। और इस मैच में मे बी CM पंक की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसके चांसेस अभी थोड़े कम है, बट शायद WWE एलिमिनेशन चेंबर में ही ऐसा कोई स्पॉट प्लान करे, इसकी वजह से हमें ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल जाए फॉर द रेसलमेनिया 41। तो ये भी एक कमाल का देखना होगा। देन डेमन प्रीस्ट भी इस मैच में है, जिनको WWE रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेट तरीके से बुकिंग कर रही है। एंड जिस हिसाब से उनके मैचेस रहते हैं दैट वो पिन बहुत कम लेते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एक दो शॉकिंग एलिमिनेशन भी डेमन प्रीस्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस एलिमिनेशन चेंबर मैच। एंड इसके अलावा जो आखिरी पार्टिसिपेंट है इस मैच के वो हैं ड्रू मैकिंटायर। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर एक स्पेशल एलिमेंट ऐड कर रहे हैं इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में, बट जैसे WWE बुकिंग कर रही है ड्रू मैकिंटायर की, एक शॉकिंग एलिमेंट डालने के लिए मे WWE एंड एलिमिनेशन चेंबर 2025 विद ड्रू मैकिंटायर एज द विनर, बिकॉज सेम चीज़ हमने रॉयल रंबल में भी एक्सपेक्ट करी थी, जहाँ सभी मान रहे थे दैट जॉन सीना गोना विन द रॉयल रंबल एंड वो मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया 41 को, जो कि उनकी आखिरी रेसलमेनिया होगी। बट WWE एंड ट्रिपल एच जो कि जाने जाते हैं शॉक एंड सरप्राइजेस के लिए और लास्ट मिनट चेंज या एक शॉकिंग एलिमेंट ऐड करने के लिए प्रीमियम लाइव इवेंट्स में, और हमने देखा दैट जे ऊसो विंस द रॉयल रंबल, तो उसी तरीके से WWE में बुक एलिमिनेशन चेंबर ऑल्सो, और हम देख सकते हैं दैट ड्रू मैकिंटायर माइट ऑल्सो एंड अप विनिंग द एलिमिनेशन चेंबर 2025। माई प्रेडिक्शन फॉर द विनर ऑफ एलिमिनेशन चेंबर 2025 इज़, जी हाँ, ये थोड़ा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकता है, बट मैं जॉन सीना को बैट नहीं कर रहा हूँ फॉर विनिंग द एलिमिनेशन चेंबर 2025, बल्कि मेरे हिसाब से द विनर ऑफ द एलिमिनेशन चेंबर 2025 विल बी नन अदर देन बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। और अगले मैच की बात करें जो कि होने वाला है अनसैंक्शन मैच बिटवीन केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। और इस मैच की बात करें तो कमाल का मैच हमें देखने को मिलेगा, नो डाउट, फ्रॉम बोथ दी सुपरस्टार्स। और जैसे कमाल की स्टोरी लाइन रही है केविन ओवेंस की, इस पूरी स्टोरी लाइन में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है अपार्ट फ्रॉम हिज पर्सनल इन्वेजन इन होम, जो कि हमने देखा उनके घर तक आ गए थे, दैट ये इस स्टोरी लाइन को और भी मज़ेदार बना देती है। एंड दोनों की जैसे केमिस्ट्री रहती है दोनों ही सुपरस्टार की, वो अनडाउटेडली इस मैच को और भी बढ़िया बनाएगी।
क्योंकि हम देखते आ रहे हैं दैट इन दोनों ने कमाल के मैचेस भी पहले दिए हैं WWE यूनिवर्स को बैक इन द डेज ऑफ NXT, या उससे भी पहले वो जिस भी प्रो रेसलिंग प्रमोशन के लिए काम करते थे उनकी एक कमाल की केमिस्ट्री रही है जो कि इस मैच को और भी बढ़िया एंड कम्पेटिटिव एंड एंटरटेनिंग बना देगी। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर द विनर ऑफ दिस मैच विल बी केविन ओवेंस। मैं फिर से बता दूं दैट इस वीडियो में हम पूरे मैच कार्ड की प्रेडिक्शन नहीं करने वाले, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस और इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स की हम डिस्कस करेंगे इस प्रेडिक्शन वीडियो में। तो अगला जो हम मैच की बात करें तो वो होगा मैच नहीं बल्कि एक सेगमेंट होगा जिसमें हमें पता लगेगा दैट कोडीज़ फाइनल डिसीजन क्या है, वेदर ही विल एक्सेप्ट द रॉक्स ऑफर जो कि उन्होंने दिया था इन रॉ नेटफ्लिक्स की ही वॉन्ट टू टेक हिज सोल, यानी कि वो चाहते हैं दैट कोडी उनके लिए काम करे एंड एज अ कॉर्पोरेट चैम्पियन काम करे फॉर रॉक। तो क्या कोडी उसको एक्सेप्ट करेंगे ये भी हमें पता लगेगा एलिमिनेशन चेम्बर में। और आज की स्मैकडाउन में भी WWE ने इसके अराउंड एक अच्छा बिल्डअप किया दैट रॉक गिफ्ट करते हैं कोडी रोड्स को एक ब्रांड न्यू ट्रक जो कि मॉडिफाइड वर्जन था कोडी का, उसमें लोगो बना हुआ था एंड उनको बहुत पर्सनली उनमें हावी होने के लिए या कहें उनको पर्सनल टारगेट करने के लिए हमने देखा दैट जैसे कोडी मामा रोड्स की बेल्ट लाते थे उसी बेल्ट में कोडी सोल लिखा हुआ था एंड डस्टी रोड्स की डेट ऑफ डेथ लिखी हुई थी, यानी कि जिस दिन वो पास हुए थे। तो इस एलिमेंट ने और भी पर्सनल बना दिया है इन दोनों की ही सेगमेंट कहें या फ्यूड को गए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो हमें पॉसिबल हम देख सकते हैं इन एलिमिनेशन चेम्बर रिगार्डिंग दिस दैट कोडी माइट नॉट एक्सेप्ट रॉक्स ऑफर इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में कोडी माइट एंड अप टर्निंग अगेंस्ट द रॉक, और जो हील कोडी सब वेट कर रहे हैं जिसका वो हमें इनिशियली ना देखने को मिले, बिकॉज इसी के अराउंड अगर WWE बिल्डअप कर रही है तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल तो रखा होगा WWE ने। तो इनिशियली कोडी विल नॉट एक्सेप्ट रॉक्स ऑफर, बट जैसे जैसे स्टोरी लाइन रेसलमेनिया के पास आती रहेगी या रेसलमेनिया के बाद हम कोडी का हील टर्न देख सकते हैं एंड रेसलमेनिया तक WWE माइट गिव कोडी अनदर अपोनेंट जो कि रॉक की मर्ज़ी का हो, या आउट ऑफ द बॉक्स की बात करनी हो तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट रॉक कोई अपनी ब्लड लाइन से या कोई अपनी समोअन फैमिली से या अनोवा फैमिली का कोई रेसलर लाए कोडी के सामने टू चैलेंज हिम फॉर हिज WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, और वो प्रो रेसलर काम करे रॉक के लिए एज अ कॉर्पोरेट चैम्पियन, बिकॉज कोडी विल रिफ्यूज़ द रॉक ऑफर, क्योंकि जिस समय जैसा उनका भी कैरेक्टर है वो अपने आप को पीपल्स चैम्पियन कहते हैं जो कि रॉक का भी कैच फ्रेज है। बट इस मौके में WWE इतनी जल्दी कोडी का हील टर्न नहीं करेगी, बट जो कि फैंस की माने तो फ़ैन भी देखना चाहते हैं कोडी को एज अ हील टर्न, बिकॉज वो थोड़े से अभी इस रन में मोनोटोनस और बोरिंग से लगने लगे हैं अकॉर्डिंग टू सम फैंस, बिकॉज इतनी कंपेलिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स में WWE ने कोडी को नहीं डाला या वैसी बुकिंग नहीं करी जैसे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमें उनकी तरफ तो हमें उनका हील टर्न देखने को तो फॉर श्योर मिलेगा, बट मेरे को लगता है कि हील टर्न आने में अभी वेट है एंड ये हमें आफ्टर रेसलमेनिया देखने को मिले। बट टिल रेसलमेनिया आई थिंक सो कोडी और रॉक की स्टोरी लाइन के साथ ही WWE जाएगी, बट रॉक विल गिव द अपोनेंट ऑफ हिज चॉइस टू कोडी रोड्स फॉर हिज चैम्पियनशिप, या कहें रॉक अपनी मर्जी का एक कंटेंटर लाएंगे टू चैलेंज कोडी रोड्स फॉर हिज अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप। तो एलिमिनेशन चेम्बर में आई डोंट थिंक सो कोडी विल एक्सेप्ट रॉक्स ऑफर, और हमें देखने को मिल सकता है पॉसिबल अपोनेंट फॉर कोडी रोड्स, या तो वो एलिमिनेशन चेम्बर का विनर होगा या जो एलिमिनेशन चेम्बर जीते हमें बाद में रिवील मिले या बाद में रिवील ऐसा हो दैट वही रॉक के लिए काम करे और वो चैलेंज करे कोडी को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। तो मेरे हिसाब से जो पॉसिबल मैच हम देख सकते हैं फॉर द रेसलमेनिया 2025 वो हो सकता है मे बी बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स, बिकॉज इस मैच की भी कोई बात नहीं कर रहा, और जैसे ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग हुई है रिसेंट टाइम्स में हम ऐसा देख सकते हैं दैट ही में जॉइन फोर्सेस विद द रॉक और वो उनके लिए काम करे और वो चैलेंज करे कोडी को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप मैच। तो इसकी बात भी बहुत कम लोग कर रहे हैं और इसके चांसेस ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही कम है, बट हल्के हल्के ज़्यादा हैं। बट आफ्टर द एलिमिनेशन चेम्बर 2025 हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी और हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में
तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी फॉर मोर सच अपडेट्स एंड प्रो रेसलिंग रिलेटेड स्टफ। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलूँगा दैट अब आप इस चैनल से और भी वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस में और कंसिस्टेंटली मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में उतनी कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं आई हैं। कितने पेपर व्यूज़ तो मैंने स्किप भी करे हैं, खाली कर प्रेडिक्शन वीडियो डाली थी बट उसका रिव्यू वीडियो नहीं डाला। बट आई एम प्रॉमिसिंग यू नाउ दैट वीडियो और भी कंसिस्टेंट होंगी इस चैनल में, बिकॉज अब से मैं फेस कैम वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगा। एंड या मिलते हैं रेसलमेनिया 2025 एलिमिनेशन चेंबर 2025 के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक वीडियो पसंद आई हो तो अगेन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।